हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सबकॉन्शियस माइंड की ब्रीफिंग दी थी थोड़ी बहुत कि क्या होता है। आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस के बारे में कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं और क्यों इस जर्नी में इन ब्लॉकेजेस को हील करना ज़रूरी है, वरना आपका रियूनियन इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। जब आप लोग कहते हो ना कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत याद आ रही है, तो क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि इस जर्नी में तो इतने सारे काम होते हैं करने के लिए, कैसे याद आती है। सबकॉन्शियस माइंड आपको हील करना है, एडिक्शन इश्यूज़ अपनी हील करने हैं, आपको अपना क्या कहते हैं जंक डीएनए क्लियर करना है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू मेक सेल्फ बेस्ट वर्जन। कैसे याद आती है? देखिए, जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड हील नहीं होगा, योर रनर, योर मिरर सोल विल नेवर कम बैक। ठीक है। सो इफ़ यू वांट योर पर्सन टू बी बैक, यू हैव टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, या ये कहो कि आपका रनर रन इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर आप रन कर रहे हो। ठीक है। एंड मैंने इसे कल के वीडियो में कहा था कि योर पर्सन इज़ योर परफेक्ट मिरर, इसलिए मैं मिरर सोल बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियसली आप अपने अंदर रन कर रहे हो, इसलिए वो आपसे रन कर रहा है। अगर आपके रनिंग बंद हो जाएगी, उनकी रनिंग बंद हो जाएगी, आपकी ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे, ही विल कम बैक। सो दिस सेपरेशन इज़ जस्ट एन इल्यूजन, दैट्स इट। और टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ, और एक आपको टाइम दिया है गॉड ने खुद को प्रिपेयर करने का, जिससे कि आप बेस्ट बन जाएं और वो तब तक लौट के आ जाएगा। ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है? ये एक बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड की इक्वालिटी होती है, ये तो ना सही समझता है ना ये गलत समझता है। ये एक चिप की तरह आपके माइंड में है, या कहीं छोटे बच्चे की तरह है कि आपने आज कुछ चीज़ें सुन के आपको नॉलेज मिल गई, कुछ चीज़ें पढ़ के आपको नॉलेज मिल गई, या आप बड़े हो गए तो आपका कॉन्शियस माइंड बड़ा हो गया, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक सा रहता है। लाइक यू आर अ चाइल्ड, एक जब आप पैदा हुए थे तब भी वो वैसा ही था, आज है तब भी वैसा ही, आगे भी वैसा ही रहेगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड कुछ से नहीं समझता, ना नेगेटिव समझता है, ना पॉजिटिव समझता है, ना राइट समझता है, ना रॉन्ग समझता है। आप जो अपने बैंक में डालते जाते हो बस वो उसको एक्सेप्ट करके यूनिवर्स में भेजते जाता है। ये मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था। तो अगर आप नेगेटिव सेंड करेंगे तो नेगेटिव का आएगा वापस, इफ़ यू विल सेंड पॉजिटिव यू विल गेट योर पॉजिटिव। लेकिन मोस्टली सबकॉन्शियस माइंड जो है ये नेगेटिव सिग्नल्स भेजता है। क्यों? जैसे कि आपका कॉन्शियस माइंड चाहता है कि आपका पर्सन वापस आ जाए, आपका कॉन्शियस माइंड आपके पर्सन को मिस करता है, वो चाहता है वो वापस आए, बट आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है नेगेटिव सिग्नल भेजता है, और क्योंकि वो नेगेटिव सिग्नल भेजता है आपका पर्सन आ नहीं पाता है। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद ही ब्लॉकेज है अपनी रियूनियन में। ब्लॉकेज डिफरेंस बिटवीन योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। Consciously you want your person back, consciously you are missing, but your subconscious mind sending negative signals. ठीक है। सो योर पर्सन इज़ नॉट कमिंग। कैसे कैसे आप कहोगे कि कैसे हम नेगेटिव सिग्नल्स भेज रहे हैं? क्योंकि आप लोग खुद ही अंदर से टूटे हुए हो, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग, इनर चाइल्ड वुंड आपके जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियस माइंड जब ब्लॉक्ड रहता है, वुंडेड रहता है, ठीक है, हील नहीं होता है, तो वो नेगेटिव सिग्नल भेजता है, वो नेगेटिविटी। मतलब आप हमेशा सोचते रहोगे मेरा डीएम तो मुझे कभी आएगा ही नहीं, वो तो वो भाग रहा है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। आप उसको मिस कर रहे हो, यू वॉन्ट द योर पर्सन टू बैक, लेकिन आपकी नेगेटिविटी क्या 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 मैसेज भेज रही है कि वो तो कभी नहीं आएगा, वो तो मेरे को कभी अनब्लॉक करेगा ही नहीं, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, हमारा रियूनियन तो हो ही नहीं सकता है।
हम लोग जब फ्रस्ट्रेट होते हैं या टायर्ड होते हैं या नेगेटिविटी से ऑपरेट करते हैं तो हम लोग ये सिग्नल्स भेजते हैं ना। तो ये कौन भेज रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड भेज रहा है। क्यों भेज रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड? क्योंकि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है। अब अक्सर हम लोग कहते हैं ये इनर चाइल्ड क्या होता है, क्यों वुंडेड है, इसको कैसे ठीक किया जाए। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में हमारे पेरेंट्स थोड़ा सा चाइल्डहुड हमारा डिफ़िकल्ट होता है, हमारे पेरेंट्स अब्यूसिव होते हैं या उनके बीच में बहुत झगड़े हुआ करते थे, या किसी एक पेरेंट्स से आपको प्यार कम मिला, या किसी एक पेरेंट्स ने अब्यूज़ बहुत किया आपको, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में, या वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में आपको ना एक अकेलापन सा लगा, एक प्यार की कमी लगी। तो यू वर सर्चिंग दैट लव आउटसाइड। और उसमें हमारे बॉलीवुड मूवीज़ ने तो बहुत ही अच्छा रोल निभाया है, जहाँ जब आप लोग पिक्चर्स देखते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि ऑपोजिट सेक्स एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग। तो हमको लगता है कि बस प्यार यही है, यही सच्चा प्यार है। और आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपको बस इसी की तो क्रेविंग है, यही तो अटेंशन चाहिए, यही तो केयर चाहिए, शायद यही प्यार होता है। एंड देन यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर द लव, एंड आप अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स में फंस जाते हो। अफेयर्स के मतलब आप जब तक प्यार नहीं, आपको लगता है कि ये प्यार बाहर से ही मिलेगा, ये प्यार, जबकि वो प्यार आपके अंदर होता है। बट हमको लगता है कि प्यार बाहर से ही मिल सकता है, वो और किसी से एक अफेयर करके ही मिल सकता है। एक पर्सन से हमने अफेयर किया, लड़ाई, हमारी झगड़ा हो गया, ठीक है, ब्रेकअप हो गया, तो दूसरे पर्सन के पास चले गए, उससे ब्रेकअप हो गया तो तीसरे पास। दिस इज रिपीटेड पैटर्न्स। तो आप जो ये मल्टीपल अफेयर्स कर रहे हो, ये आपकी गलती नहीं है, आपका इनर चाइल्ड जो है वो वुंडेड है, जो आपको पता नहीं है। या सपोज़ आपको बचपन में किसी भी चीज़ की बहुत इच्छा थी, बहुत क्रेविंग थी, ठीक है, और वो चीज़ आपको मिल नहीं पाई, या आपके पेरेंट्स ने दिलाई नहीं आपको, मान लीजिए, तो देन यू हैव लर्नड कि मुझे चोरी करनी चाहिए, तो आपने चोरी करने की आपके अंदर आदत डेवलप हो गई। अब वो चोरी को हम बड़े होकर चीटिंग कह सकते हैं, चीटिंग इन द बिजनेस, ठीक है, चीटिंग विद योर पार्टनर, ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जो ये हमारे जो आते, हमारे जो ब्लड लाइन में जो हैबिट्स आ जाती हैं, वो यही से ही आती हैं। अब हम कहेंगे कि तुम यू आर अ चीटर, तुम धोखेबाज हो, बट हमको नहीं पता कि हमने धोखा सीखा कैसे था, कब सीखा था। जब हमको कुछ चीज़ें चाहिए थी और हमको वो शायद अवेलेबल हो सकती थी, तब भी हमको अवेलेबल नहीं कराई गई, तो हमने सीख लिया कि हमें चीटिंग करनी चाहिए, हम धोखे से, चोरी से कोई भी चीज़ को पा सकते हैं। और अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, सपोज़ झूठ बोलना, सपोज़ आपके पेरेंट्स हैं, आपने अपने बचपन में आपके पेरेंट्स से आपने कोई बात बोली, ठीक है, और किसी बच्चे से आपका झगड़ा हो गया, आपने उसको, अपने पेरेंट्स को बोला कि उसने मेरे संग झगड़ा किया, और आपके पेरेंट्स ने आपको डांट दिया, ठीक है, बजाय कि वो आपको समझते, आपको अंडरस्टैंड करते, आपके संग पेरेंटिंग करते, आपको हीलिंग देते, उन्होंने आपको डांट दिया। तो उसके बाद आपने क्या सोचा कि अब मैं लाइफ में कभी भी सच नहीं बोलूँगा। यू लर्न्स कि अब हमको हर चीज़ छुपानी है, हमें झूठ बोलना है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़, आपके पेरेंट्स आप पे गुस्सा करते थे, हर वक्त डांटते रहते थे आपको, आप पे, ठीक है, अब्यूसिव थे। तो यू हैव लर्न कि एंगर से ही हर चीज़ को जीता जा सकता है, ठीक है। तो जो भी लाइफ में हमारे संग धोखे होते हैं, जो भी हमारे अंदर इश्यूज़ हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अपने ही चाइल्डहुड के होते हैं, जो हमें नहीं पता चलता है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर ये सब चीज़ें कैसे आई। कुछ पास्ट कर्मिक भी होती हैं, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इनर चाइल्ड की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर इश्यूज़, तो ये सब जो इश्यूज़ होते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर वही जो आपने फीड इन हो गया है आपके अंदर, वही सिग्नल्स वो भेजता है। तो अब अगर आज आप पॉजिटिव चाह भी रहे हो, तो उसके माइंड में तो नेगेटिव ही है, तो कैसे आपके संग पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सबकॉन्शियस माइंड हमारा लाइक ब्लॉकेज होता है। सपोज़ हमारी सोसाइटी प्रोग्रामिंग है कि
मैन इज़ वर्किंग, विमेन घर संभालती है, मैन शुड बी डोमिनेटिंग, या कास्ट, बिलीव्स, कल्चर्स, तो ये सब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो आपका इस प्रकार से जो या फिर आपका सेक्सुअल आपका ट्रॉमा हुआ, अब्यूज़ हुआ, कुछ भी आपके संग हुआ, तो इस सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूसली हर्ट करती रहती हैं और सबकॉन्शियस माइंड हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस जर्नी में हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है फॉर द रियूनियन, फॉर योर पर्सन टू कम बैक। तो कैसे कर सकते हैं रीप्रोग्रामिंग? हम रीप्रोग्रामिंग, देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में जो एक बार स्टिक हो गया है वो ही यूनिवर्स में जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव बोलिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के लिए नेगेटिव मत सोचिए। ठीक है, सेंड लव जो अक्सर बोलते हैं। तो इसकी जो टेक्निक्स हैं टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, कि पहले तो आपको हमेशा अफर्मेशंस बोलनी है, पॉजिटिव बोलना है। आपकी जो इनर चाइल्ड, अगर आपको पता चल जाए इश्यूज़, तो उन सबको आप एक कागज़, एक रजिस्टर में लिखिए कि मेरे ये इश्यूज़ हैं, क्यों आपके ये इश्यूज़ हुए थे, उसको एनालिसिस करिए, उसको भी लिखिए और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में को समझाइए। खुद से बैठ के, अकेले में बैठ के बात करिए कि मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मेरा ऐसा नेचर है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में अब आप इस पॉजिटिव हो जाइए। अब आप इस प्रकार से नेगेटिव मत सोचिए। मेरा जो पर्सन है वो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे रियूनियन चाहिए। उनको बताइए कि यू आर ट्विन फ्लेम, यू वांट रियूनियन। सी, आपको ये लग रहा होगा हाउ इट इज़ पॉसिबल, पर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दिस इज़ द वे ओनली यू कैन रीप्रोग्राम। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा कि द पर्सन है वो आपका ट्विन फ्लेम है, आप उनसे प्यार करते हैं, आपको रियूनियन में आना ही है। और जो भी चीज़ें बचपन में हुई थी वो इसलिए हुई थी, लाइक एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को, समझाना पड़ेगा। समझाकर ही आप हील कर सकते हो। या लिख के आप एक लिखो अपना, जैसे लोग डायरी बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं, आप जर्नल में लिखो कि मेरे संग ये इशू हुआ था, ये मेरे में इश्यूज़ हैं, इसलिए इस कारण से हुआ था। अब मैं उन इश्यूज़ को प्यार दे रही हूँ, उन इश्यूज़ को मैं हील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा रियूनियन चाहिए, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम, मुझे रियूनियन करना है, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम के साथ एक होकर यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है। आप पॉजिटिविटी को विजुलाइज़ करिए, आप विजुलाइज़ करिए कि आप रियूनियन में आ चुके हैं। ये चीज़ मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि आप विजुलाइज़ करिए कि आपके सारे इश्यूज़ हील हो गए हैं। नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन, नाउ यू आर अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन, और आप एक बहुत ही हैप्पी लाइफ अपने काउंटर पार्ट के साथ जी रहे हैं। विजुलाइजेशन की जो टेक्निक होती है ये बहुत ही पावरफुल होती है, बिकॉज हम थ्रू पिक्चर्स वी आर सेंडिंग मैसेजेस टू द यूनिवर्स। इफ़ आई एम होल्डिंग द हैंड ऑफ माई पर्सन, मैंने एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाई, एंड दिस पिक्चर आई एम सेंडिंग एज अ मैसेज टू यूनिवर्स, तो यूनिवर्स वही देगा जो आप भेजोगे। तो विजुलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। आपको बिल्कुल लवी डवी मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स अपने फील करने हैं अपने पर्सन के साथ, वो पिक्चर्स आपको भेजनी है, तब आपकी रीप्रोग्रामिंग होएगी। आपको पॉजिटिव जो भी है वो लिखना है, लिख के सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है। आपको खुद से बात करके सबकॉन्शियस माइंड को हील करना है। अपने से बात करने की आदत डालिए, ठीक है, अपने आप से बात करने की आदत डालिए, क्योंकि अपने आप से जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसकी जो गलतफहमियां हैं, नेगेटिविटी है, उसको दूर करते हैं। सो नेवर कर्स योर पर्सन, ऑलवेज आपका पर्सन जो है वो बुरा नहीं, एक्चुअली ही इज़ मिरर सोल, ही इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोनली। तो उसको नेगेटिविटी भेजने से, उसको कुछ बुरा बोलने से
कोई फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्स को थैंक्स करते रहिए, अपने ट्विन फ्लेम को थैंक्स करते रहिए, अपने ट्विन फ्लेम को लव भेजिए, पॉजिटिव विजुलाइजेशन करिए, प्यार भेजिए, ठीक है। दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जिससे कि आपका रियूनियन पॉसिबल है, ठीक है। इसके आगे किसी ने मुझसे मेल में अवेकनिंग के बारे में पूछा था, तो अवेकनिंग का मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, मैं आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियोस बना दूंगी। एडिक्शन पे भी, एक्चुअली एडिक्शन इश्यूज इज समवेयर कनेक्टेड टू सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो, तो मैं एडिक्शन इश्यूज़ को सबकॉन्शियस माइंड के थर्ड पार्ट में मैं लेके आऊँगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, मुझसे कल किसी ने कहा था कि मैम हम अपने पर्सन को फील तो करते हैं बट हमको टेलीपैथी नहीं होती है। तो आई कुड सजेस्ट वन टेक्निक, एनर्जी बॉल आप बनाइए, एनर्जी बॉल की टेक्निक, जिसमें कि यू हैव टू क्रिएट एनर्जी बिटवीन योर हैंड्स, दोनों हाथों के बीच में एक एनर्जी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। यू हैव टू से योर विश, you have to put your wish in that energy ball and throw in the universe, या आप उसको, और जो जो आपको बातें बोलनी है अपने पर्सन से वो आप उस एनर्जी बॉल में डाल देंगे और उसका आपको आंसर मिलेगा। कभी अगर लाइव स्ट्रीम में आऊँगी तो आई विल शो यू कि हाउ टू डू दिस टेक्निक, एनर्जी बॉल टेक्निक, तो उससे हम अपने पर्सन से बात कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं। अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। ध्यान से सुनिए, सबकॉन्शियस माइंड को हील करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपका पर्सन वापस चाहिए, क्योंकि अगर सबकॉन्शियस माइंड ने पॉजिटिविटी यूनिवर्स में सेंड नहीं करी तो आपका बंदा वापस नहीं आ पाएगा। गॉड ब्लेस यू।